स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके बाद फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो SIR हो रहा है ये वोट काटने की एक प्रक्रिया है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बहस का विषय बन गया है। और आज से चूंकि संसद सत्र चल रहा है जिसमें हंगामा भी हो रहा है और बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं, जिसमें SIR को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगा रहा है कि ये वोट काटने का एक तरीका है। यहाँ तमाम लोग हैं। भैया, आपको क्या लगता है कि ये, इधर आ जाइए थोड़ा, आपको क्या लगता है SIR जो हो रहा है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? SIR तो हमेशा हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन अब की जो है विधिवत हो रहा है। कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस पहले वोटें काटती थी, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी जब जो भी काम कर रही है अच्छे कर रही है, SIR जो है कर रही है। अब इसमें जो है विपक्ष कह रहा है कि बेलो आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें बेलो पे क्या लोड है ये बताइएगा। हाँ। बेलो जो है आराम से जाएं, 1000 मकान होंगे बहुत ज्यादा एक बेलो के पास। हाँ। 1000 मकानों में जो है एक हफ्ते में कार्य पूरा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन विपक्ष जो है एकदम हंगामा मचाए हुए है कि नहीं नहीं बेलो पे भी इतना लोड है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसको लेकर के देखा जाए कि विपक्ष जो है करना कुछ नहीं चाहता। उनके न कार्यकर्ता कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं आराम से काम कर रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता नहीं बस वो करे वोट काट रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? आप राय साहब थोड़ा आगे आ जाइए। ये बताइए कि ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका कहना है कि ये वोट काट रहे हैं SIR के जरिए, क्योंकि जो है 2014 में यूपी में उनके सीटें कम आई हैं, इसलिए वो उसका बदला ले रहे हैं। देखिए, ये संदर्भ जो है निश्चित तौर पर भारत के पटल पर ये रिझाने वाला आम लोगों को है। चूंकि मेरा भी मानना है कि जो SIR का निर्वाचन आयोग ने प्लानिंग का रचना की है, ये रचना में जो इसमें सामयिक व्यवस्था में जो समय निर्धारण का जो प्रश्न है, ये क्या समय निर्धारण का प्रश्न? निर्धारण ये है कि आप समझिए कि एक BLO सुबह से शाम तक का फार्म भर सकता है। एक BLO अगर एक गांव ग्राम सभा में लगाया गया और ग्राम सभा में 4000 वोट है, वो कै फार्म भर सकता है। जो समय निर्धारित इन्होंने किया है, ये समय जो है पूरे इनके विधा के सिस्टम को मताहत करता है, आवाम के लक्ष्य को मताहत करता है, समाज के प्रतिनिधित्व को मताहत करता है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो SIR हो रहा है ठीक हो रहा है, या विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, या विपक्ष जो अपना पक्ष रख रहा है? एक बात ये कहना चाहता हूँ। हाँ। कि अभी तक तो विपक्ष ने देश के अंदर सिवाय जातिवाद, मजहब और भेदभाव से सारी योजनाएं चलाई, और उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, और उनकी जमीन जो है खसक गई है, कुछ बचा उचा नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बेफालतू के मुद्दे उठाते रहते हैं। आप बताइए, ये SIR ये 10वीं बार हो रही है। इसके पहले अन्य सरकारों में भी SIR हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार जो SIR हो रही है बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, साफ नियत के साथ हो रही है। आप बताइए, 1,25,000 यहाँ पर बूथ हैं और विपक्ष के पास 1,25,000 कार्यकर्ता नहीं। आप चुनाव आयोग ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको लगता है कि अगर कोई चुनाव आयोग गड़बड़ी करे या सरकार गड़बड़ी करे तो आप अपने कार्यकर्ता लगाइए। उनके पास कार्यकर्ता नहीं, क्या जमीन पे वो आना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, जनता की सेवा नहीं करना चाहते, और खाली झूठ मूठ के आरोप लगाकर भागना, झूठ मूठ के आरोप लगा के भागना, यही एक काम बचा है और कुछ नहीं है। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि और झूठ मूठ के बस आरोप लगा करके भाग जाना है। SIR जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तो आखिर दिक्कत क्या है उसमें? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही तो हो रहा है मतदाता सूची का, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, अरे रुक जाइए, आप बोल लिए ना। हाँ। दिक्कत ये है हाँ। कि हमने जब 2014 में इलेक्शन हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार इस भारत को मिले जाएगा। अब इसमें रोजगार कहाँ आ गया? रुक जाइए, हाँ। इसी पे करते रहे। फिर SIR में रोजगार? रुक जाइए प्रभु, वाह, अरे रुक जाइए, हम बता रहे। नाम क्या है आपका? हम बता दे रहे, नाम बता रहे, सुनिए। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत समय नहीं है। फिर आधा घंटा का भूमिका बनाएंगे थोड़ी बहुत। हाँ। अरे अब बोलने नहीं देंगे प्रभु, बोलिए ना। SIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है? चाइना जो है भारत छोड़ना चाहिए।
अब हम यहाँ हाँ, बाहर क्यों मतदाता सूची के पुनरीक्षण की बात हो रही है, तो चाइना भारत को होना कराएंगे चाहिए। ना, हम लोग करा लेंगे, हम लोग करा रहे हैं ना, क्या करा रहे हैं? एसआर भर रहे हैं, हमारा तो भरा भी गया है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इससे वोट काटा जा रहा है। अखिलेश यादव तो पूरा अपने उसके एसआर के लिए नेता भी बना दिए, प्रभारी भी बना दिए। हाँ। कहाँ बोल रहे हैं? तो दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं दिक्कत है ना? कहाँ दिक्कत? तो कहाँ चाइना तो पाकिस्तान ये वो चाइना की हाँ। मतलब क्या मजबूरी है चाइना से? चाइना ना नहीं बोल सकते हैं। अरे भाई जिस मुद्दे पर बहस होगी कि घर से जो सोच के आएंगे वही आज बोलेंगे। घर की नहीं सोच के है ना, घर में हमारे चाइना नहीं रहता है। चाइना का मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में आ गया है, क्या चाइना को हम लोग अरे नहीं फिर भगाएंगे? वही अरुणाचल अरे प्रदेश। चाइना को नहीं भगाएंगे। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, राय साहब मजा ले रहे हैं आप। देखिए साहब, हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं। हाँ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, इनको बताइए। देखिए इधर 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 आते हैं अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, इधर आइए जरा। आप बताइए कि ये जो एसआईआर हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसके बाद अखिलेश यादव जी जो है उस पर पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ये वोट काटने के लिए हो रहा है। क्या दिक्कत है भाई, आप लोग क्यों वोट काट रहे हैं? अभी आपने पूछा कि भाई एसआईआर क्यों होगा, तो वो चीन ले आए। समझिए, जब इनके कार्यकर्ताओं को चीन और वो पाकिस्तान किसी पार्टी कार्यकर्ता हाँ, नहीं है, समाजवादी पार्टी से है, मैं आप बता दूं। हाँ, जानते हैं आप उनको? मैं सबको जानता हूँ। देखिए आप नेता हैं, आप जानते होंगे देखिए आप। समझिए, आज जब अखिलेश यादव को एसआईआर क्या है, एसआईआर है इस देश के अंदर रह रहा हर देशवासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, एसटी हो, पंडित हो, ठाकुर हो, सबको एसआईआर के लिए अपना वोट बनवाना है। और ये रिवीजन तो है, रिवीजन पहली बार तो हो नहीं रहा है, रिवीजन हर बार समय समय पे होता आया है। दिक्कत क्या है, ये देश हमारा है, ये देश घुसपैठियों का नहीं है। जिन घुसपैठी जो यहाँ रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी बसे हैं, जो यही नगर निगम पास में है, इस नगर निगम के अंदर अभी तक आप देखिए कितने बांग्लादेशियों को अवैध रूप से यहाँ पर स्थापित किया गया, उनको नौकरी देने का काम किया गया। तो आपकी सरकार क्या कर रही है 11 साल से और 8.5 साल से यहाँ पे? क्यों नहीं निकाला बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को? हमारी सरकार है तभी ये काम होना शुरू हुआ है। एक देर क्यों किया भाई साहब? देर नहीं होती है किसी चीज में। हाँ। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है, और एक चीजों की 8.5 साल से आप नियम बना रहे हैं और 11 साल से। देखिए, जब आप कोई चीज स्टार्ट करते शुरुआत करते हैं ना, हाँ। तो उसको पूरी रचना उसकी होती है। हाँ। उसके बाद उस पर आप काम करते हैं। पूरी रचना में 8.5 साल लगा और 11 साल लग ये गया। देश 140 करोड़ जनता का है, एक आध का नहीं है। हाँ। तो उसमें समय लगता है, और जब समय लगेगा तो पूरी तरीके से उस पर काम होगा, मजबूती के साथ काम होगा। और आप देख रहे हैं, अब जब चिन्हित किए जा रहे हैं तो काहे का दर्द है। हाँ, बताइए भाई, ये लोग हालांकि बहुत देर कर दिए हैं, लेकिन काहे का दर्द है? एसआईआर हो रहा है, एसआईआर होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है। इसके पहले 7 बार हो रहा है, 8वीं बार हो रहा है, लेकिन जो रिहर्सल किए वो गलत किए। ये जो शिक्षा मित्र, आशा कार्यकर्त्री, ये सब लगा दिए गए हैं, इनको कितना रिहर्सल कराए? कि इनके पास कोई गस्टेड ऑफिसर है? मैंने अभी पूछा कि भैया 5 बीएलओ से पूछा। गस्टेड अफसर क्या डीएम इसमें इन्वॉल्व है? डीएम जो है देख रेख कर रहा है। अब इससे बड़ा क्या, जिलाधिकारी से बड़ा कोई गस्टेड अफसर होता है क्या जिले में? एक बताइए, मैं पूछा हूँ बीएलओ से, हाँ। और भाई साहब को भी पता बताया। मैंने बोला कि भैया जैसे 2003 के मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है तो मैं क्या करूं? बोले भैया हमको ये सब नहीं पता है, ये फार्म दे रहा हूं, आप भर के फोटो लगा के दे दो। अब बताइए, जब उसको पता नहीं है तो आम मतदाता। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, दीजिए। रुक जाइए। क्यों अपने अपने बारी का जिसका नाम इंतजार नहीं है करिए। फोटो नहीं लगेगी? कौन बोल रहा है फोटो नहीं लगेगी? हाँ। उसमें फोटो लगता है जी 2000। अरे आप हमसे बात कर रहे हैं उनसे? हाँ जी। आप अपना बताइए, कोई कहीं बोल रहा है उसमें थोड़े। हाँ, तो बोलने नहीं देते, बोलना है आप आइए डिबेट करिए। अरे पहले बोलिए। तो मैंने उसको बोला कि अभी मैं क्या करूँ? करूं, तो उसने बताया भैया कि देखो, जिसका फोटो इसमें छप के आया है, हाँ। वो उसको फोटो नहीं लगाना है, जिसका फोटो नहीं छप के आया फोटो देना है और साइन करना है। कुल मिलाकर रिवीजन हो रहा है, बस यही ना? जी, पहले सुनिए। हाँ। अब रिवीजन है, जैसे मैं कच्चा 5 पास हूँ, मैं ये लोग पूछा भैया एसआईआर क्या होता है, वो कुछ नहीं बता पाया। मैं दूसरे को पूछा, कई आदमियों को पूछा, 2-4 आदमी मजा लेने के लिए बोले ये तो भैया जो है स्पेशल एनडीए रिहर्सल हो रहा है चुनाव के पहले। तो अब मामला यह है कि एसआईआर स्पेशल एनडीए मतलब रिहर्सल हो रहा है। तो हमको भैया ये हम नहीं जानते, ये बताइए काहे ये एसआईआर क्या है, इसका माने क्या होता है, इससे राशन मिलेगा, इससे क्या होगा, कैसे होगा? तो ये बताइए, इधर आइए आप। हाँ, आप बताइए, जैसा इन्होंने कहा भाई 8.5 साल बाद यूपी में कर रहे हैं, इनको याद आया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं या घुसपैठिए रह रहे हैं, और 11 साल बाद केंद्र सरकार को याद आया। आप बताइए, अब जब याद आ ही गया है तो आपको दिक्कत क्या है? एसआईआर में क्या समस्या है? एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये इतने बीएलओ आत्महत्या कैसे कर लिए?
भाई काम उनको का, अब आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम किसी है। को अगर 6 महीने के समय में कोई काम पूरा होता है, अगर उससे आप 15 दिन में करवाओगे हाँ। तो मजबूरी में आत्महत्या कर लेगा। सुसाइड नोट भी सामने आया है। तो इसके अब ये दोषी देखिए, तो इसमें चुनाव बहुत आयोग सहमत आपसे नहीं हूं। नहीं, क्यों नहीं? किसी को अगर काम करना पड़ेगा 1000 फॉर्म नहीं भर सकते क्या वो? आत्महत्या किए कि नहीं किए आप बता दीजिए, किए कि नहीं किए? 1000 फॉर्म भरना दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है भाई अभी चुनाव मुंबई इनको बोले। चुनाव 2027 में है, आज चुनाव नहीं है। हाँ। कम से कम 6 महीने समय देना चाहिए SIR। प्रधानी का चुनाव तो है, और रह गया अभी भाई साहब प्रधानी का चुनाव है ना। प्रधानिक चुनाव से क्या मतलब है? ये हो रहा है विधानसभा लोकसभा का। ये तो जब ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाएगा तो वो तो सब में काम आएगा। नगर निगम में जो है चुनाव होता है, सूची अपने हिसाब से बनवाई जाती है, अपने हिसाब से अपने सरकार। और क्या भाजपा अपने हिसाब से बनवाती है। इसीलिए तो किया जा रहा है। अरे इधर हो ये, हाँ नहीं ये किया जा रहा है तो नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन कोई चीज भाई जब आएंगे तब जो यहाँ। काम 6 महीने और 5 महीने का टाइम में किया जाना चाहिए था, वो 1 महीने के अंदर कैसे आप करवा लोगे? अब नहीं तो आप इसका जवाब दीजिए कि BLO आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई बताइए अब। देखिए हाँ। अभी तक काम तो पड़ा नहीं था। हाँ। अभी तक तो सब फ्री की ऑफिस आए नहीं आए, काम किए नहीं। अब जब काम पड़ रहा है तो बोझ तो आएगा ही भाई। जो जिनका ऑफिस छूटने का समय 5 बजे होता था वो गए साइन किए और भाग आते थे। अब जब इस सरकार में काम करना पड़ रहा है, उनको बंदिशें हैं, तो भाई दिक्कत तो होगी। और दूसरी बात है, देखिए जब आज ये भी बताइए ना कि BLO को डबल सैलरी देने का काम भी चुनाव आयोग करने जा रहा है। अगर और रही बात, ये चुनाव आयोग का पक्ष आप क्यों रख रहे हैं? चुनाव आयोग को पहले करना चाहिए था ना। मेरी बात सुनिए, चुनाव आयोग, क्योंकि इस देश का चुनाव आयोग भी हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। हाँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग आपसे जुड़ा नहीं है। हमारा वोट वही बनाता है, तो हमको उनसे भी बात इसीलिए करनी तो हम है। पूछ रहे हैं कि भाई हाँ। आखिर चुनाव आयोग को जब वो SIR कराना था तो पहले बता देते कि हम डबल सैलरी देंगे, डबल काम लेंगे। पहले एक डेट थी 1 तारीख, फिर 3 हुई, अब 11 हो गई। ये काम डेट अमित जी ये बताइए, इधर आइए भाई साहब आप। ये काम तो चुनाव आयोग को पहले कहना चाहिए था कि भाई हम डबल काम लेंगे, डबल सैलरी देंगे और मेहनत करेंगे, हैं? अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए जो है SIR कराया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, विपक्ष सही है कि गलत है? असल में विपक्ष हारते हारते इतना बेबिला रहा है, ठीक है, और उनकी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी 8वीं में पढ़ती है, कहा पापा इसमें तो कुछ नहीं है, लाओ मैं आपका फॉर्म भर देती हूँ। मेरा भरा, मेरी वाइफ का भरा, अपनी दादी का भरा, और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर तीनों फॉर्म भर के और जाके जमा हो गए। सो इजी, जबरदस्ती का आत्महत्या कर रहे फलाना। अरे जो हरामखोर है, जिसने जीवन में नहीं, काम इस तरह नहीं की किया भाषा है। आप नहीं प्रयोग करेंगे ना। नहीं चलिए कोई बात नहीं। नहीं, इस तरह की लैंग्वेज आप इसके लिए सॉरी कहिए। सॉरी सॉरी। हाँ, ये इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। कहने का मतलब है सो सिंपल। 1 मिनट काम रुकिए। भरना सो सिंपल है। हर आदमी अगर 6ठा 7वां पढ़ा है, सिंपल 8-10 लाइन है, भर के जमा कर दो, एक फोटो लगा दो, कुछ है ही नहीं भैया उसमें। जब 8वां क्लास बच्ची भर सकती है तो को भैया कुछ नहीं है। अगर 5000 भरना पड़े तो एक BLO भर सकता है। तो समय तो चाहिए होगा ना उसको। अरे हमने 10 दिन बढ़ा दिया है, 11 तक के लिए करवा दिया है। हाँ। मेरी बात हुई, कहा 11 तक के लिए बढ़ा दे रहे। अच्छा आपकी बात हुई है? हाँ बिल्कुल। क्या कहा चुनाव आयोग ने आपसे? चुनाव आयोग ने मुख्य कहा- चुनाव आयोग तो आपसे बात किया था कि उत्तर प्रदेश हाँ, वाले। ये कहा कि शुक्ला जी परेशान ना हो, 10 दिन के लिए और बढ़ा दे रहे हैं, हमने बढ़ा दिया। अच्छा, और क्या, तो आप शुक्ला जी हैं? बिल्कुल। सर अभी मुझको टोक रहे थे, सर मुझको अभी टोक रहे थे। मैंने पूछा, मुझको नई जानकारी है, BLO भी नहीं बता पाया। 2003 में जिनका नाम नहीं है उनके लिए कौन सा फार्म है, अभी वो भाई साहब बता रहे हैं, उनसे पूछे कौन सा फार्म जरूरी है आप बताइए साहब, राज साहब जी, बहुत लंबा मत खींचिएगा, शॉर्ट में बताइए। SIR हो जाना चाहिए? देखिए होना चाहिए, लेकिन इसकी जो निर्वाचन आयोग ने प्लानिंग रची है। भाई बिहार में SIR हुआ? हाँ बिल्कुल कुछ हुआ। डॉक्यूमेंट्स को विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी जी ने या बिहार के लोगों ने, बिहार के नेताओं ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें आधार कार्ड वगैरह को भी इंक्लूड कर लिया जाए। वो इंक्लूड कर लिया चुनाव आयोग ने, फिर वहां SIR हुआ, चुनाव हुआ, विपक्ष हार गया, तो अब दिक्कत क्या है? बिल्कुल
वही SIR उत्तर प्रदेश में कार्य योजना में सरकार द्वारा मिली भगत निर्वाचन आयोग से SIR कराया जा रहा है। भाई बिहार में SIR हुआ, विपक्ष ने जो कहा कि एक मिनट, विपक्ष ने जो कहा उन डॉक्यूमेंट्स को चुनाव आयोग ने इंक्लूड कर लिया, फिर क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का बात निर्वाचन आयोग आज तक कहाँ माना है? अरे भाई विपक्ष की बात माना तभी तो इंक्लूड किया गया आधार कार्ड और बहुत सारी चीजें। कोई विपक्ष का उसने 4 डॉक्यूमेंट की मांग की थी, चारों डॉक्यूमेंट जो है इंक्लूड कर लिया। क्यों भाई? बिहार में जो SIR हुआ उसमें 4 डॉक्यूमेंट की जो मांग की गई थी वो चारों डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने इंक्लूड कर लिया, फिर SIR हुआ। आखिर क्या दिक्कत है? भाई हमारे मित्र हैं भाई साहब, इन्होंने कहा नगर निगम में अभी रोहिंग्या आए हुए सत्यता है, सफाई कर्मचारी है, बहुत सफाई कर्मचारियों को हमारे प्रधानमंत्री जी गुजराती को ला करके यहाँ ठेका दे करके रोहिंग्या बुला करके काम दिलवा दिया। इसके पहले नहीं थे, 10 साल पहले रोहिंग्या नहीं थे नगर निगम में। इसका कोई तथ्य नहीं, ये बात नहीं, अब इसमें हमारे यहाँ के लोग ठेका क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ के लोग आप 1 मिनट रुक जाइए। SIR में भाई ऐसा विपक्ष को क्यों लग रहा है कि SIR में दिक्कत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विपक्ष को इसलिए लग रहा है कि पूरे राज्यों में हर जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और 2014 से पहले यही सपा की सरकार हुआ। पूरे राज्य में कहा, कर्नाटक में नहीं है आप, हिमाचल प्रदेश में नहीं है आप। 2-4 जगह नहीं है, बाकी राज्यों में तो मोदी जी छाए हुए हैं ना। कहने मतलब ये, तब 2014 से पहले सपा, कांग्रेस और बसपा हुआ करती थी, तब इनको SIR की याद नहीं आई। ठीक, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी इनको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है, SIR के माध्यम से हमारे वोट बैंक को मार दिया जाएगा। ये वही सरकारें हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों को बुला करके, बांग्लादेशी मुसलमानों को बुला करके आप भाजपाई लग रहे हैं हमको, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि 8.5 साल सरकार ने यूपी में और 11 साल केंद्र में क्या किया, क्यों नहीं रोहिंग्या को बाहर किया? मैं वो भी बता रहा हूँ कि ये वही लोग क्वेश्चन करते थे कि मंदिर पर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर पे आ गए आप, क्यों नहीं बताएंगे? सुनिए, हम वही लोग हैं। रोहिंग्या को क्यों बाहर नहीं किया? देखिए, जो बाहर से जो घुसपैठिए आए उनको क्यों बाहर नहीं किया? मैं आपको बता दूं, आप आइए मेरे साथ जानकीपुरम चलिए। रेंगवे लाइन के बगल में हजारों लाखों झुग्गियां पड़ी हुई थी। ये 2014 के पहले की बात बता रहे हैं। 2014 के बाद से जब से सरकार आई है, रेंगवे लाइन चलिए, आपको दिखा दो, साफ है, एक भी गौड़िया नहीं, सबको घुसपैठियों को बाहर किया गया। लेकिन आज जो ये चीज है कि बड़ी संख्या में लोग हैं, तो एक दिन में बाहर नहीं जाएंगे, उनको अपने देश के अंदर गद्दार है जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है SIR होना चाहिए? बिल्कुल हो रहा है, सही हो रहा है। और BLO को मैं एक बात और कहूंगा आपको, BLO जब चुनाव, आप किसी पार्टी से नहीं ना है? पार्टी से नहीं हूँ मैं, BLO को खास तौर पे बता रहा हूँ। जब चुनाव आते हैं और जब इलेक्शन का टाइम होता है, घर में जो पर्चियां, सही से पर्चियां, वोटर लिस्ट की जो पर्चियां होती वो तक नहीं देते हैं घर पे, सही पे मांगना पड़ती है जाकर के, बूथ पे जाकर के, कि हमारा पर्ची घर पर नहीं आई है। इतना काम तक तो वो कर नहीं पाते, तो ये क्या कर पाएंगे BLO? अरे अच्छा, और क्या? मतलब ट्रेंड नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ट्रेंड बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। यही चीज तो सर मैं भी कह रहा था कि ट्रेनिंग दिए क्या, अगर एक जो पहले इससे कर चुके हैं SIR पुराने तो लोग भाई नौकरी करना है तो ट्रेनिंग वगैरह नहीं, जो नौकरी करना है तो अपने काम को तो जानना चाहिए ना। BLO का काम है यही सब करना। अगर उसको ये नहीं पता है तो इसका मतलब अपग्रेड नहीं है। सर देखिए, बुरा मत मानेगा, 1993 में PB नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि देखिए वोट बहुत फर्जी पड़ते हैं और एक काम किया जाए, पहचान पत्र वाला जो है वो ID बना लिया जाए तो लोग कम डालेंगे। ये अलग बात है कि 1993 जैसे ही पहचान पत्र बना, कांग्रेस की जो बहुमत की 7 बार की सरकार थी, 8वीं बार वो अल्पमत में चली गई, वो अलग बात है। लेकिन जो है बगैर ट्रेनिंग दिए, क्या सरकारी ऑफिसर नहीं थे? ये खाली जो आउटसोर्सिंग के लोग ही है, इन्हों को रखना जरूरी था। तो जो सरकारी लोग हैं, जो पेंशन पाते हैं, मरने के बाद नौकरी पाते हैं, उनका मृतक आश्रित में उन लोगों को क्यों नहीं रखा गया? पारदर्शिता होनी चाहिए। मेरा कहना यह है, SIR होना चाहिए, जो बाहरी लोग हैं वो निकाले जाने चाहिए। सारी बात सही है। आपको क्या लगता है जो SIR सही हो रहा है? SIR एक हत्या का नया नाम है। क्या, कैसा हत्या? पिछले 24 घंटे में 3 BLOs ने आत्महत्या कर लिया है। पिछले 24 घंटे का मैं रिकॉर्ड आपको दे रहा हूँ। धौलपुर राजस्थान के BLO अनुज गर्ग, बिजनौर यूपी में BLO शोभा रानी और मुरादाबाद यूपी के BLO सर्वेश सिंह। सर्वेश सिंह वही जिनका रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उनकी 4 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। नहीं तो इसमें आंसू पोंछने कौन जाएगा? हम इसमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई। आप भरिए ना, आप जो आपको फॉर्म मिला हुआ है, गांव-गांव में फॉर्म बटे हुए हैं, 1400 फार्म भर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी नेता को दे दीजिए फार्म 1400। अरे भाई तो टाइम ले लीजिए ना। सारे बड़े लोग ऑफिस में बैठे हैं। हाँ जी, सारे बड़े लोग। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? गलत, आप गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। इन हत्याओं का जिम्मेदार आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती मेराज बानो। कौन है?
भारतीय जनता पार्टी से। आपको क्या लगता है SIR हमें ये सही हो लगता रहा है? है SIR सही है और जो भी हमारी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। राज्य वाइज नाम गिनाना और चाहता हूं जिन BLO ने। देखिए मुझको बोलने दीजिए, सब लोग बोल रहे, मैं कुछ नहीं बोली, मैं खामोश खड़ी रही। रुक जाइए। हाँ, मेरी आवाज को थोड़ा सा सुन अरे लीजिए। आप अपनी बात कहिए जल्दी से। हाँ, तो आप जो SIR के बारे में पूछ रहे हैं, ये कोई फार्म बहुत बड़ा नहीं ना, ये उनकी जिम्मेदारी है और ये फार्म को भरने का उनका अधिकार है। अरे न्योता नहीं भिजवाएंगे, इधर आइए। हाँ जल्दी, आपको बोलना, बोलिए। तो आप जो है इसको जो है मतलब किसी तरीके से रद्द नहीं कर सकते। SIR का फार्म जो सही है तो सही है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है SIR सही हो रहा है? जो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है, यानी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो है वोट काटने का एक नया तरीका है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जिनको SIR का पूरा नाम नहीं पता है वो सब आज SIR की वकालत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्यों आप बता दीजिए पूरा नाम। हम तो कार्यक्रम शुरू से ही बता रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब आप बताइए। नहीं, सबको मालूम है, ऐसा नहीं बोलिए आप। ना, सबको मालूम है, यहाँ खड़े हुआ हर व्यक्ति को मालूम है। पूछ लीजिए, सबको मालूम है, पूछ लीजिए, रामजीत जी को मालूम है। पूछ लीजिए। अरे मालूम है भाई, आप अपनी बात कहिए। हाँ, BLOs की ये स्थिति है वहाँ पे कि हर 5 मिनट हर 10 मिनट पे नेता, मंत्री, विधायक, MLA, वहाँ का ग्राम पंचायत का अधिकारी सब लगातार इतना प्रेशर है। और सबसे पहली बात ये है कि उसमें मेजॉरिटी में जो काम करने का प्रेशर है ना भैया। नहीं, काम करने का प्रेशर बता रहा है ना, काम इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ज्यादातर मेजॉरिटी में जो BLOs बनाए गए हैं वो शिक्षा मित्र ही हैं, ज्यादातर की बात कर रहे हैं। जब से लगभग 25 से ज्यादा BLOs की मौत हुई है और हमने भी कम से कम 10 ग्राम पंचायतें मौतें हुई हैं, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर जो दोषी हो, जो व्यवस्था में अड़ंगा डाल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब अगर SIR हो रहा है, उसको गलत कहना, सही कहना, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है। लेकिन अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण है तो क्या लगता है आपको मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए भैया, एक बात बताता हूँ मैं, अभी हमने अपने परिवार का 10 लोगों को कराया, अपने लोगों को मोहल्ले में पूरे सब लोग को बैठा लेकर आया। मैं आपको सभी ने फॉर्म भरा है। बिल्कुल BLO लोग कर रहे हैं। ये लोगों से ये पूछिए कि BLO की मदद करने के लिए कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे? BLO आपको फॉर्म दे रहा है, आप कह रहे हो कल आइएगा, परसों आइएगा, आप अपना भी तो खड़े होइए। चलिए देखिए, अब हम इसी बात पर अपनी बात को समाप्त करेंगे। आज की बातचीत यही समाप्त करेंगे, क्योंकि SIR का मुद्दा बिल्कुल इंटेंसिवली कहें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहस का विषय है। SIR मतदाता सूची का होना है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण बेहतर ढंग से होना चाहिए, इस पर सभी सहमत हैं। लेकिन समय को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत है, BLOs को तमाम सारी दिक्कतें हैं, ऐसा जनता का कहना है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों SIR को लेकर आमने सामने हैं और चुनाव आयोग और न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि SIR होना चाहिए और चुनाव आयोग इसको करा रहा है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं।